वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो 11th में आप ऑलरेडी पढ़ करके आ चुके हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार। हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1914 से 1918। फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1939 से 1945। ये आप 11th में पढ़ करके आए हैं। अब यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1945 के बाद। इस युद्ध के बाद दो महाशक्तियां निकल के सामने, यानी पावरफुल्स। एक दावा किया अमेरिका और दूसरा दावा किया सोवियत संघ। सोवियत संघ और अमेरिका, ये दो को पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा चलते हैं वर्ल्ड मैप पे उसके, और कोई क्वेश्चंस होगा तो आप पूछ भी सकते हैं, इंडिकेट करना कि सर ये वाला क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहा है, सर बताइए। या जो समझ में नहीं आएगा उसको बोलना, रिपीट किया जाएगा। चलो, पहला यहाँ पे निकल के आता है सोवियत संघ। अभी ये रूस देख रहे हो, पहले इसमें और 15 गो मिला हुआ था। ये पहले रूस देख रहे हो ना, थोड़ा सा जूम कर लिया जाता है। ये पूरा रूस देख रहे हो, तो पहले ये रूस अकेले नहीं था, इसमें 15 गो देश ये सब शामिल था। इधर को बेलारूस, यूक्रेन, ये सब इसमें शामिल था। अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब इतना बड़ा रूस था, देख लो। अभी जो ये रूस देख रहे हो ये पहले इतना बड़ा था। सोचो, ये सब जगहों के नाम हैं। जैसे रूस में एक है मॉस्को, रूस में पर्म, यूक में यूमेन, ओमस्क, उफा, ये रूस के शहरों के नाम है। जैसे भारत का शहर देख रहे हो ना, आगरा, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, उसी तरह इसके ये शहरों के नाम हैं। अब समझ में आ गया ना? अब देखो, अब यहाँ पे जो पूरे बड़े जो देश देख रहे हो ना, इसमें ये बाद में ये कटा। ये सब कटा 1991 में। इसीलिए 1991 का पूरा इसका, जब ये सब एक में था ना, तो इसका नाम था सोवियत यूनियन, यानी हिंदी में कह सकते हैं यूनियन को संघ और इसको सोवियत। तो अगर आपसे कोई पूछे तो सोवियत संघ किसको कहते हैं, तो रूस और रूस के और 14 को देश मिला करके पूरा 15 देश हो जाते हैं। हाँ, इन्हीं 15 देशों को, यानी 1991 के पहले इसका नाम क्या था? सोवियत संघ। और 1991 के बाद ये अलग अलग बट गया, तो इसका नाम क्या हो गया? रूस नाम हो गया। अब चलो स्टार्टअप करते हैं। पहला आपका वर्ल्ड पॉलिटिक्स जब स्टार्ट करेंगे तो आपका पहला चैप्टर जो बनेगा वो है शीत युद्ध। शीत युद्ध तो एक और पिछले वीडियोस में भी शायद तुम लोगों ने देखा होगा शीत युद्ध के बारे में। और बाकी जो ओवरऑल हम कोशिश करेंगे कि कुछ भी ना छूटे, सारे टॉपिक्स को थोड़ा या बहुत बताने की कोशिश करेंगे। चलो, अब हम लोग वापस चलते हैं, पूरे वर्ल्ड को एक जगह करते हैं। भारत यहाँ पे है, क्लियर? हाँ, भारत तो भारत छोटा ही है। चलिए, सबसे बड़ा रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। और ये देखिए, ये है उत्तरी अमेरिका और ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील और इजराइल ये सब आता है। तो ये उत्तरी नॉर्थ अमेरिका और ये है तो साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और ये हमारा क्या हो गया? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, गुड। ये कौन सा देश है? अफ्रीका महादेश है। अब अफ्रीका महादेश में इजिप्ट, लीबिया, जॉर्जिया, अंगोलिया, यहाँ पे नीचे साउथ अफ्रीका, ये सब उसके देश के नाम हैं। उसके बाद ये हमारा यूरोप, ये अफ्रीका कर देते हैं AF। चलो, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हमारा यूरोप है मीटर है और ये पूरा एशिया है। तो हम लोगों को पूरा ये डायग्राम से हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोगों को मतलब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से और पूरा रूस से। तो चलिए स्टार्टअप करते हैं।
है यूनाइटेड स्टेट, और ये है पूरा सोवियत संघ को, इसको 15 गो देशों को मिला लो, पूरा 15 गो, रूस और उसके पास 14 गो देश को, ये हो गया रूस। सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार कब खत्म हुआ जल्दी बताओ? हाँ 1939 से स्टार्ट हुआ था, 1945 तक चला था। अब ध्यान से देखो 1945 में ये खत्म क्यों हुआ था, कौन बताएगा? सेकेंड वर्ल्ड वार का खात्मा कैसे हुआ? जी नहीं, यहाँ पे भुला जाओगे, ऐसे ऐसे भुला हुआ था, काम कैसे चलेगा? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, अब याद आएगा तुम लोगों को। ये जो है अमेरिका जापान पर, इसको अभी गोल करेंगे, पृथ्वी है ना, गोल करेंगे तो ये दोनों लगभग नज़दीक आ जाता है इधर से समुद्र पार करके। तो अमेरिका ने 2 परमाणु बम छोड़े, एगो छोड़ा लिटिल बॉय, एगो का नाम, बम का नाम क्या दिया गया? लिटिल बॉय, और दूसरे का नाम दिया फैट मैन, फैट मैन। पहला बम छोड़ा हिरोशिमा पर, हिरोशिमा जापान पर, यहाँ पे हिरोशिमा एक जगह है, हिरोशिमा दिखा देंगे जूम करके। और दूसरा है नागासाकी, नागासाकी, ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। पहला बम कहाँ गिराया? हिरोशिमा पर, और दूसरा बम कहाँ गिराया? नागासाकी पर। हाँ 6 अगस्त, अब तो याद की है, यही भुला रही थी ना, 9 अगस्त। अब 1945, और ये भी कब? 1945, 3 दिन के बाद पहला बम पटका, जापान काँप गया, उठा के फिर एक और भी पटक दिया, बोला कि 9 अगस्त को लो, एगो से नहीं बनाया, तो अभी डरा गया, बाप रे बाप, ये एक बार उठा उठा के हमको फोड़ रहा है। तो अब ये क्या हो गया, सारा सैनिक पीछे कर लिया। जर्मन में, यहाँ पे जर्मनी है, जर्मनी और जापान दोनों एक में थे। हाँ दोनों शीत युद्ध के ही सब पार्ट्स हैं। हाँ अच्छा 6 अगस्त 9 अगस्त तो मिला के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मिला करके लिख सकते हो। नहीं शुरू में लिख सकते हो कि परमाणु बम छोड़ने के बाद कौन ख़त्म हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, और वहीं से अब क्या स्टार्ट हुआ? शीत युद्ध हुआ। थोड़ा सा कनेक्टेड करते हैं तब आपको समझ में आएगा। जर्मनी की थोड़ा सा हालत सुन लीजिए। जर्मनी का कौन था? हिटलर। उसने अपने आप आत्महत्या किया था कब? 1945 में ही आत्महत्या किया था। खुद आत्महत्या किया था, अपनी पत्नी को भी। वो हार उसको बर्दाश्त नहीं थी, हिटलर को हार बर्दाश्त नहीं थी। ये 11th का टॉपिक है, बढ़ते हैं। जो नहीं आएगा उसको छोड़ते चलिए, क्योंकि इतिहास में अगर घुसिएगा तो फिर घुसते चले जाइएगा, इसलिए उधर मत घुसिए। जो आगे है वो यहीं से, लेकिन ये आपका एग्जाम में आएगा। लिटिल बॉय, हाँ हिरोशिमा पर, और द फैट मैन जो बम का नाम था, ये बम का नाम था। अभी मतलब लिटिल बम मतलब वो छोटा लड़का था, उठाकर फेंका गया था। अच्छा वही समझ में आ रहा है। आएगा फैट मैन मोटका आदमी था, उठाकर फेंक दिया। नहीं ऐसा नहीं है। लिटिल बॉय बम का नाम था, और फैट मैन ये भी बम का नाम था। ये दोनों पहले एगो फेंका, अभी किस हाथ से फेंका? किससे फेंका? जहाज से। हाँ जहाज से, हेलीकॉप्टर फेंका तुरंत वो ब्लास्ट हो जाएगा। जहाज सबसे स्पीड होती है, हाँ फाइटर जेट विमान स्पीड में जाएगी, गिर जाएगा, स्पीड में लेके निकल जाएगा। उसके गिरते गिरते वो जहाज कहाँ चलेगा? और फैटमैन, 2 चीज़ें। और कब कब छोड़ा गया ये आप भी यही याद कर लीजिएगा, नोट्स में तो लिखवाए ही हैं। समझ गया कि सबसे पावरफुल कौन है? सोवियत संघ। फेंका ये तो पावरफुल कैसे हो गया? अमेरिका। हाँ अमेरिका पावरफुल है, लेकिन अभी भी एक तरफ से रूस का दावेदार था, पावरफुल मैं भी हूँ, कि सबसे ज़्यादा हथियार ये सब भी लेकर के मौजूद था रूस वाला, यानी सोवियत संघ उस पर। तो हाँ इसको देखिए, रूस को, सोवियत यूनियन को एक और नाम था USSR भी कहते हैं, सोवियत संघ भी कहते हैं, और फिलहाल में रूस कहते हैं। अभी जब बंटवारा हो गया तो रूस कहते हैं, बट उस समय USSR और सोवियत संघ, इंग्लिश में सोवियत यूनियन। अब आपके एग्जाम्स में क्या पूछा जाएगा कि कौन कौन नेता हुए? तो नेता कुछ देर बाद दिखाते हैं, पहले शीत युद्ध को समझिए ना। ये इस पर हमला किया, यानी तोप नहीं चलाया,
इन दोनों में हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, बस। ये अपने अखबार में लिखवाता था, मेरे सामने रूस कुछ नहीं है, सोवियत संघ कुछ नहीं है, फूंक देंगे उधिया जाएगा। तो उधर से वो कह रहा था, तुम फूंक दोगे, हम खाली एक सैनिक तुम्हारा सब सैनिक को मार करके भाग आएगा। ये बस बात होता है। कैसे दूगो लोग में लड़ाई होता है, दूगो दोनों आपस में लड़ जाए तो ये कहेगा हाथ लगा के दिखाओ ना, ये कहेगा हाथ लगा के दिखाना, कौनो मारेगा नहीं, हाँ, ये कहेगा हमको मारेगा तो हम छोड़ देंगे, हम भी मार देंगे। तो इसी तरह ये दोनों किया होता है। इसी को लोग शीत युद्ध का नाम देते हैं। ये 1945 से लेकर 1991 में तानातुनी दोनों में होता रहा। और 1991 में सोवियत संघ को हार लोग समझते हैं। हार इसलिए क्योंकि ये खंड खंड में बट गया, हाँ, अलग अलग भाग में, टुकड़ा टुकड़ा, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, सब ये अलग अलग टुकड़ा में बट गया। यानी टोटल सोवियत संघ के रूस भी एक अलग 15 टुकड़ा हो गया। पर अमेरिका तो एक ही था ना? अमेरिका तो एक ही रहा है। हाँ, तो अब बताइए, आप 15 टुकड़ा में बट गए, हम एक को टुकड़ा में नहीं बटे, तो कौन जीता? अमेरिका जीता। अब इस तरह से लोग पावरफुल सबसे क्या मान गए? वो तो अपने आप को हार समझता होगा। हाँ, तो हार ही समझता है, लोग उसमें भी जानते हैं। हाँ, तो आपको एग्जाम में ये भी आता है, दो ध्रुवीयता किसे कहते हैं? तो एक ध्रुवीय में अमेरिका और दूसरा ध्रुवीय में सोवियत संघ। ध्यान से देखिएगा, एक फर्स्ट पहली दुनिया और दूसरी दुनिया, और अब तीसरी दुनिया। यहीं से एंट्री होता है 1961 में तीसरी दुनिया। अब हाई चंकू कहता है, यानी अमेरिका कहता है भारत से कि तुम मेरे गुट में आ जाओ। रूस वाला कहता है मेरे गुट में आ जाओ। तो ये कहता है भारत, नहीं इधर नहीं इधर, ना हेने ना ओने, हम अकेले। हाँ, इसी को तो गुट निरपेक्ष कहते हैं। गुड, यानी नॉन अलायंस। इंग्लिश में क्या कहेगा? नॉन अलायंस। आप यहाँ पे याद रखिएगा, पहली दुनिया अमेरिका, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया गुट निरपेक्ष, यानी भारत में अपना गुट निरपेक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सन 1961 में अपनाई। तो शीत युद्ध के पहले देख लीजिए नेता कौन है थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग फिर वापस आ जाएंगे। चलिए, ये है शीत युद्ध के नेता, यानी टोटल पहला आया लेनिन। अभी शीत युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ था, उसके बाद है व्लादिमीर लेनिन। लेनिन जो रहा सोवियत संघ यानी रूस का पूरा सोवियत संघ का लीडर, वो 1922 से लेकर के 1924 तक रहा। ये 24 के बाद स्टालिन, ये वही था जो रूस में सबसे पहले क्या लागू किया, बताओ जल्दी? पंचवर्षीय योजना, 5-5 साल की योजना बनती है ना। भारत में 1951 में बना था ना पहला पंचवर्षीय योजना। तो ये रूस में कब बना दिया था? 1927 में ही। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना स्टालिन ने लागू की, कहाँ? रूस में। ये आपका जॉर्जी मेलकोव, निकिता खुर्चनेव, उसके बाद लियोनिड ब्रेजनेव, एंड्रोपोव, उसके बाद चरनेकोव, उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव। ये आपका क्वेश्चंस आ जाएगा कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ का विघटन, तो उस समय का नेता कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव। हाँ, मिखाइल गोर्बाचेव। जब शीत युद्ध चला स्टार्ट हुआ, उस समय कौन था? स्टालिन था।